आज हम बात करेंगे अमीर लोगों के बारे में, जिनको हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स HNI या UHNI भी कहा जा सकता है। HNI का इन्वेस्टेबल सरप्लस 2 करोड़ एंड UHNI का इन्वेस्टेबल सरप्लस 200 करोड़ होता है। इंडिया के बढ़ते ग्रोथ के साथ तेजी से बढ़ रहा है ये इंडिया का HNI पॉपुलेशन। पिछले 5 सालों में 2.1 लाख से 8 लाख हो गया है। ये नंबर अगले 5 साल में बढ़कर 16.6 लाख तक जा सकता है एंड इंडिया दुनिया में तीसरे नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बिलियनियर्स। अब जैसे जैसे इंडिया का HNI UHNI सेगमेंट ग्रो करेगा, लग्जरी वॉचेस एंड बाकी के लग्जरी प्रोडक्ट्स का डिमांड इंक्रीज होना लाजमी है। ऐसे सिचुएशन में उन प्लेयर्स के पास एडवांटेज आ जाता है जिनका ऑलरेडी मल्टीपल ग्लोबल वॉच ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप है और जो कंपनीज फिजिकल एंड डिजिटल मीडियम के जरिए कस्टमर्स तक पहुंच पा रहे हैं। लग्जरी कैटेगरी में 76% वॉच सेल्स स्पेशलिस्ट मल्टी ब्रांड आउटलेट से होता है। आपने लाइफस्टाइल टाइप के शोरूम्स में डेडिकेटेड वॉच सेगमेंट आई एम वेरी श्योर देखा होगा। बाकी लग्जरी वॉचेस का सेल्स एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट से होता है। इससे हमें 2 मेजर ट्रेंड के बारे में पता चलता है। पहला ये कि प्रीमियम और लग्जरी वॉचेस खरीदने के लिए लोग स्पेशलिस्ट ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर्स पसंद करते हैं, क्योंकि क्वालिटी एंड प्रोडक्ट अश्योरेंस के साथ कस्टमर को इन स्टोर्स में असिस्टेंस भी मिलता है। दूसरा ये कि कुछ लोग अलग अलग ब्रांड्स के ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं और इसी वजह से लोग मल्टी ब्रांड आउटलेट से अपनी फेवरेट वॉच चूज करना चाहते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा लग्जरी वॉच रिटेलर इथॉस है, जो मल्टीपल ग्लोबल वॉच ब्रांड्स जैसे कि ओमेगा, टिसॉ, हुब्ला, लॉन्जीन एंड बुल्गारी को इंडियन मार्केट में लाता है। इंडिया में काफी ब्रांड्स सिर्फ इथॉस के स्टोर्स में अवेलेबल हैं। ये इनके लिए बड़ा प्लस पॉइंट है। इथॉस का देश में स्ट्रॉन्ग फिजिकल प्रेजेंस है। 22 शहरों में इथॉस के 56 फिजिकल स्टोर्स हैं, जहां पे 60 से ज्यादा ब्रांड बेच सकते हैं। जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं, इससे कस्टमर के 2 मेजर पेन पॉइंट सॉल्व होते हैं। ट्रस्ट के लिए फिजिकल स्पेशलिस्ट का प्रेजेंस और ऑप्शंस के लिए मल्टी ब्रांड की वॉचेस। इंडिया में पिछले कुछ सालों से प्रीमियम एंड लग्जरी वॉचेस का शेयर स्टेडीली बढ़ते जा रहा है। जो FY20 में ओवरऑल सेल्स का 48% था, वो FY23 में 66% हो गया है। इसी दौरान प्रीमियम वॉचेस का एवरेज सेलिंग प्राइस भी 84,000 से बढ़ के लगभग 1,60,000 रुपए पहुंच गया है। अब आप पूछेंगे, इससे मेरा क्या फायदा? इंडिया में आप इथॉस का एक्सपोजर 2 तरीके से ले सकते हैं। एक डायरेक्ट इथॉस के थ्रू, सेकंड इथॉस की होल्डिंग कंपनी KDDL, जो इथॉस में 60% शेयर होल्ड करने के अलावा वॉच डायल्स, हैंड्स और प्रिसिशन इंजीनियरिंग में भी डील करती है। अब आते हैं अपने अगले सेगमेंट पे, प्रीमियम कार्स। प्रीमियमाइजेशन और फास्टर लग्जरी ग्रोथ का ट्रेंड जो हमने वॉचेस में देखा था, वही ट्रेंड हमें लग्जरी कार्स में भी दिखाई देता है। क्रिसिल के रिपोर्ट के अनुसार मास और प्रीमियम गाड़ियों का अगले 5 साल का CAGR 8 से 10% है, जबकि लग्जरी कार्स के बढ़ने का स्कोप 14 से 16% है। इंडिया में आज भी सिर्फ 1% गाड़ियां ही लग्जरी कैटेगरी में गिनी जाती हैं और हर साल लगभग 37,000 लग्जरी गाड़ियां बिकती हैं। US और चाइना में ये शेयर 10% है। हालांकि इन देशों से हमारा पर कैपिटा इनकम और ओवरऑल डेमोग्राफिक्स काफी अलग है। इससे हमें यह पता चलता है कि इंडिया में लग्जरी कार्स का अभी काफी स्कोप है। लैंडमार्क कार्स इंडियन लग्जरी कार स्पेस का एक लिस्टेड प्लेयर है। इनका मर्सिडीज, होंडा, जीप, वॉक्सवैगन, BYD और रेनॉ जैसे टॉप ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप है। जीप, BYD और मर्सिडीज के साथ इनका इंडियन मार्केट शेयर डबल डिजिट्स में है। BYD 26.5%, मर्सिडीज 15.2% और जीप 29.4%। ये मार्केट शेयर नंबर्स इनको मर्सिडीज, होंडा, जीप, वॉक्सवैगन और BYD का इंडिया में नंबर 1 पार्टनर और रेनॉ का नंबर 3 पार्टनर बनाता है। ऑर्गेनिक ग्रोथ और एक्विजिशन के साथ लैंडमार्क ने अपना आउटलेट प्रेजेंस 42 से लेकर 105 तक स्केल किया है, जो प्रीडोमिनेंटली गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब में है। ये सब सुन के आपको कंपनी के व्हीकल सेल्स बिजनेस में इंटरेस्ट आ ही गया होगा, मुझे भी आ गया था। पर इस बिजनेस का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट न्यू व्हीकल सेल्स नहीं, बल्कि इसके आफ्टर सेल्स बिजनेस में है। अगर हम कंपनी का सेल्स मिक्स देखें तो इस बिजनेस का 82% रेवेन्यू न्यू व्हीकल सेल्स से आता है और आफ्टर सेल्स से सिर्फ 16%। पर अगर हम इसको मार्जिन के लेवल पे देखते हैं तो कहानी बदल जाती है। न्यू व्हीकल सेल्स में बिजनेस और ऑटो साइकिल की वजह से एक नेचुरल साइक्लिसिटी रहती है। आफ्टर सेल्स बिजनेस जो एक स्टेडी रेकरिंग रेवेन्यू बिजनेस है, वहां ये इशू नहीं आता है।
इसीलिए क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू में आफ्टर सेल्स बिजनेस का क्वालिटी काफी स्ट्रॉन्ग है। एबिटा मार्जिन की बात करें, जहां आफ्टर सेल्स बिजनेस 18 से 20% एबिटा मार्जिन कमाता है, वहीं न्यू व्हीकल सेल्स पे एबिटा मार्जिन सिर्फ 2 से 3% है। इसी वजह से इनको न्यू व्हीकल सेल्स से सालाना 102 करोड़ एबिटा आता है, वहीं एन्युटी बिजनेस से 136 करोड़ आता है। ये इसके आफ्टर सेल्स बिजनेस को एक अंडर एप्रिशिएटेड रेजर ब्लेड बिजनेस बनाता है, जहां ये कार सेल्स पर थिन मार्जिन कमाते हैं, पर कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करके उससे आफ्टर सेल्स सर्विस द्वारा अच्छा पैसा कमाते हैं। क्योंकि लग्जरी कार खरीदने वाले अक्सर अपने व्हीकल्स के रिपेयर और मेंटेनेंस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहेंगे। इन्हें एक हाई मार्जिन और स्टिकी बिजनेस मिलता है। अभी तक हमने बात की पैसा खर्च करने की, अब बात करते हैं पैसा इन्वेस्ट करने की। HNI UHNI कस्टमर की इन्वेस्टमेंट नीड्स काफी न्यूएंस्ड होती हैं, इसीलिए इससे एक वेल्थ मैनेजमेंट का अलग स्पेस बन जाता है। वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस इसलिए भी अट्रैक्टिव है क्योंकि यहाँ पर रेगुलेटर के एंड से एक्सपेंस रेशियोज पे कम प्रेशर होता है। ये क्लाइंट्स अपनी वेल्थ मैनेज करने के लिए रेगुलर म्यूचुअल फंड रूट को छोड़ करके अक्सर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज या फोकस्ड वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस हाउसेस के पास जाते हैं। आनंद राठी एक ऐसी फर्म है जो इस सेगमेंट को केटर कर रही है। इनका 30% AUM 50 लाख से 5 करोड़ के बीच में है, 52% AUM 5 करोड़ से 50 करोड़ और 18% AUM 50 करोड़ प्लस वेल्थ वाले सेगमेंट से आता है। जहां रेगुलर रिटेल क्लाइंट्स के साथ स्टिकीनेस हमेशा चैलेंजिंग होती है, अगर एक बार HNI क्लाइंट ऑनबोर्ड हो गया तो काफी टाइम तक एक वेल्थ मैनेजमेंट हाउस के साथ ही रहता है। इससे बिजनेस स्टेबिलिटी और रेवेन्यू विजिबिलिटी दोनों का एडवांटेज मिलता है। आनंद राठी का 80% से ज्यादा AUM उनके साथ 3 साल से ज्यादा रह चुका है और एनुअल क्लाइंट एट्रिशन सिर्फ 0.83% है। इसका मतलब यह है कि एक बार क्लाइंट ऑनबोर्ड हो गए तो अनलेस उनका कोई मटीरियली बुरा एक्सपीरियंस ना हो, वो एक ही PMS सर्विस प्रोवाइडर के पास रहते हैं। जहां म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियोज पे स्केल के साथ एक स्टेडी डाउनवर्ड प्रेशर रहता है, ये चैलेंज वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज में कम नजर आता है। टॉप वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेसेस आज भी अपने AUM पे 1 से 1.25% का यील्ड कमाते हैं। मोर इंपॉर्टेंटली, इस यील्ड पे डाउनवर्ड प्रेशर रिलेटिवली लिमिटेड रहता है। इसी कारण इस स्पेस में ऑपरेट करने वाली कंपनीज अपना AUM और अपना रेवेन्यू लगभग सेम रेट पे ग्रो कर पाती हैं। इसको कुछ आंकड़ों से समझते हैं। जहां पे वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज के लास्ट 5 साल के AUM का CAGR 20% है, जबकि यही रेगुलर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का ग्रोथ 16 से 18% ही है। क्या आप भी कोई और ऐसी कंपनी ट्रैक कर रहे हैं जो बढ़ते HNI और UHNI कंजम्पशन से सीधे बेनिफिट कर सकती है? अगर हाँ, तो हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। Investments in security markets are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.